कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आगे आना चाहिए। और अगर वो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देंगे, पूरा देश में एक बदलाव आएगा। वो आगे बढ़ के दिखाएं तो सही। कांग्रेस फिर झिझक क्यों रही है, शर्मा क्यों रही है, अंदर से आत्मगिलानी क्यों है उसको? वो एकदम तुरंत बाहर आए, मांग लें कुमारी बहन मायावती जी से। इंडिया गठबंधन की बड़ी मजबूरी, मायावती है बड़ी जरूरी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। 2024 लोकसभा की चुनाव की तैयारियां बहुत ही मजबूती से सभी पार्टियां लड़ रही हैं। एनडीए वर्सेज इंडिया अलायंसमेंट, बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को तैयार किया गया, जिसमें 28 से 26 दल शामिल हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़े दल को लोग भूल गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लोग अब याद कर रहे हैं। बीएसपी इंडिया गठबंधन में आए और गठबंधन को मजबूत करे। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, बीएसपी सांसद मलूक नागर ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने बयान कुछ ऐसा दिया है जो आपको मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती को देश का पीएम घोषित कर दें, पूरे देश में बदलाव तय होना है। मलूक नागर ने कहा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अगर इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री घोषित कर दे, प्रधानमंत्री के रूप में उनको दावेदार कर दे, तो पूरा इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा, पूरे देश में बदलाव होना निश्चित है, तय है। और वहीं उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस को होगा फायदा, मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तुरंत घोषित करे। इंडिया गठबंधन को फायदा होगा अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करके उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया जाना चाहिए। ऐसा मलूक नागर का लगातार बयान आता जा रहा है। साथ ही मैं बात करूं, कांग्रेस झिझक क्यों रही है, शर्मा क्यों रही है, बहन जी से माफी क्यों ना मांग ले। बहन जी से माफी मांगने के लिए मलूक नागर, जो बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने बहन जी से माफी मांगने के लिए कांग्रेस को कहा है। और कांग्रेस को माफी मांगने के लिए क्यों कहा, मैं पूरी खबर आपको अगर बताता चलूं कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस राजस्थान में बीएसपी के विधायक को अपने तरफ खींच कर ले गई है, इसलिए मलूक नागर ने कहा बीएसपी थोड़ा इससे नाराज है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया है, बीएसपी के साथ में इस तरीके से धोखेबाजी की है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से अगर इंडिया गठबंधन में आना है, उनको लोग चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं, तो कांग्रेस माफी क्यों नहीं मांग लेते, झिझक क्यों रही है, शर्मा क्यों रही है कांग्रेस। इस प्रकार से मलूक नागर का बयान आया है। और वहीं उन्होंने कहा, अगर गठबंधन दलित प्रधानमंत्री चाहता है तो सोच सकते हैं, अगर गठबंधन लगातार दलित प्रधानमंत्री का चेहरा खोज रहा है, अगर उसको गठबंधन को दलित प्रधानमंत्री चाहिए, तो बीएसपी सुप्रीमो से अच्छा कोई भी दलित प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे कैसे बीएसपी सुप्रीमो सबसे अच्छी कैंडिडेट हो सकती हैं पीएम के रूप में, तो मैं आपको बता दूं, बीएसपी सुप्रीमो 4 बार उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 बार अपनी सरकार को चला कर दिखाया है। उसमें महिलाओं की सुरक्षा एकदम मेंटेन करके उन्होंने दिखाया, कानून व्यवस्था मेंटेन करके दिखाया, स्कूल शिक्षा को लेकर उन्होंने मेंटेन करके दिखाया, रोजगार को लेकर उन्होंने मेंटेनेंस को लेकर दिखाया। मतलब ऐसी कोई काम नहीं है जो बीएसपी के शासन में 4 बार के शासन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने नहीं किया। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री एक बार बने और भारत में जो भी कमियां है, इस प्रकार से बेरोजगारी देखने को आपको मिलेगी, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 141 सांसद को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लोग परेशान है सरकार से, इसलिए दलित प्रधानमंत्री खोज रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर मायावती को दलित प्रधानमंत्री के रूप में अगर उनको कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, तो हो सकता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन में जा सकती हैं। अब हम बात करें लोकसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां अपनी पूरी मजबूती से करते हुए नजर आ रही हैं। अब मैं बात करूं कि हमारे भारत देश में टोटल 543 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटें 543, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर तो उसको सबसे पहले यूपी को देखना पड़ेगा, यूपी के राजनीति को समझना पड़ेगा। तो यूपी में बात करूं, अगर 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटों वाला सबसे बड़ा प्रदेश स्टेट यूपी में बीएसपी सुप्रीमो ने अपना शासन करके दिखाया है, उन्होंने अपनी सरकार को चलाकर दिखाया है। इसलिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लाकर उनको उम्मीदवार प्रधानमंत्री का घोषित करना चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेता भी कहते हुए फिर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही है तो मायावती खुद जानती होंगी, लेकिन बीएसपी सांसद मलूक नागर का कहना है कि उनको उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री का, तब जाके हो सकता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन में आने की संभावना हो सकती है। और कांग्रेस को इस पर माफी भी मांगनी चाहिए, जो कांग्रेस ने बीएसपी के साथ गलतियां की हैं, उस गलती की माफी मांगनी चाहिए। और बसपा सुप्रीमो मायावती जहां तक उम्मीद हो सकता है माफ कर सकती है। तो अब सोच सकते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में जाएंगे कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है। और लोग उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के लोग मायावती को प्रधानमंत्री का दावेदार
उम्मीदवार घोषित करेंगे कि नहीं, बात निकल कर ये भी आती है। तो कुछ चुनाव अब 2024 का जिस प्रकार से नजदीक आता जा रहा है दोस्तों, मैं बता दूं ये चुनाव कहीं न कहीं बहुत बड़ी बदलाव का एक चुनाव होने जा रहा है। तो सभी पार्टियां अपनी पूरी मजबूती से प्रचार प्रसार करने में लगी हैं, अपना अपना काम सब लोग अब जनता के बीच रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी आती है कि बीएसपी सुप्रीमो को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो के ऊपर लोगों को विश्वास और भरोसा है। जी हाँ, क्योंकि लोगों ने देखा पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दलित आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा तो काम करके दिखाया ही नहीं। लोग कहते हैं लगातार उन्होंने कोई काम ही नहीं किया दलित समाज के लिए। जब वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तब भी लोगों के साथ, दलित समाज के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, एट्रोसिटी का मामला, डिस्क्रिमिनेशन का मामला लगातार लोगों को देखने को मिलता रहा। इसलिए हमें किसी पर भी विश्वास नहीं है दलित समाज के नेता पर, सिवाय बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अलावा। तो मायावती को अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का दावेदार बनाती है या फिर नहीं बनाती है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यही होगी। तो मिलते कुछ अगली खबरों में, अभी के लिए इतना ही। आखिरी में आपसे गुजारिश होगी कि चैनल को कुछ आर्थिक सपोर्ट करें, जिससे न्यूज कवरेज करने के लिए संसाधन को जुटाया जा सके और बहुजन समाज की हर एक खबर को दिखाने के लिए पूरी मजबूती से हमारी टीम काम कर रही है। तो मिलते कुछ अगली खबरों में, अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ।